अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ ब्लॉग। जी, बारिशें एक दो दफ़ा हुई हैं तो जिसकी वजह से ना वायरल इन्फेक्शन सा हो रहा है हर जगह। तो मेरे बच्चों ने रोज़ा रख लिया है और जी उनकी दाऊद की तबीयत आज थोड़ी सी नढाल है। तो आज हम जा रहे हैं अफ्तारी पे। दूसरी अफ्तारी है, सेकंड अफ्तारी पे हम जा रहे हैं। तो मैं साइडों पे आप लोगों को पानी और बारिश और मौसम दिखा रही हूँ सारा। धूप भी निकल आई थी लेकिन ना बारिश बहुत ज़्यादा हुई। तो हर जगह पे आजकल जिसको भी फ़ोन कर लो ना नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी और बुखार ऐसा हो रहा है कि वो उतरता ही नहीं है। इसलिए कहवे-शहवे का इस्तेमाल हमें करना चाहिए बच्चों के लिए ख़ास तौर पे और बड़ों के लिए भी जिनको बुखार वग़ैरह हो रहा है। इलायची का कहवा बहुत मुफ़ीद होता है बुखार में भी और वैसे भी जैसा आजकल इन्फेक्शन हो रहा है खाँसी ज़ुकाम का ना, जाता हुआ मौसम है ना तो दाऊद को थोड़ा-सा ज़ुकाम हो रहा है और उसने फिर भी तीनों बच्चों ने आज रोज़ा रखा था हमारे साथ सहरी की थी। इस्माइल ने चिड़ी रोज़ा रखा जिसको कहते हैं 12 बजे अफ्तारी उसकी करवा दी थी। तो फिर मैंने इनको हल्का-हल्का फुल स्लीव्स तो पहनने ही लग गए लेकिन हल्का-हल्का जैकेट्स वग़ैरह मैंने पहना दी थी। बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है लेकिन जिनकी तबीयत ख़राब थी ना उनको पहना दी थी। तो जी हम अफ्तारी पे जा रहे थे और मेरे बच्चों को रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। बच्चों को ज़ाहिर है शाम होने शुरू होती है तो रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। तो मेरी फूफोज़ाद बहन है उनकी तरफ आज हमारी इफ्तारी थी तो मैं जल्दी से आप लोगों को लेके चलती हूँ अफ्तारी वाली जगह पे ताकि हम अफ्तारी देखें। और वहाँ पे है उनकी बच्ची की रोज़ा कुशाई, उस बच्ची ने रखा आज पहला रोज़ा। तो जी उसकी आज रोज़ा कुशाई भी और हमारी इफ्तारी भी है। तो साथ मिल के इफ्तारी करेंगे और वाक़ई में बहुत मज़ा आता है। जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी वो वीडियोज़ बनी हुई हैं कि कोई इफ्तारी पे नहीं बुलाता, एक दूसरे को इफ्तारी पे बुलाना चाहिए। तो वाक़ई इफ्तारी पे आने-जाने में बहुत मज़ा आता है। जब हम कहीं जाते हैं जब भी बहुत मज़ा आता है, जब कोई बुलाता है जब भी बहुत मज़ा आता है। तो जी हम घर पहुँच गए थे, इफ्तारी ऑलरेडी उन्होंने सेट की हुई थी सारी जगह पे और जी 1-2 फैमिलीज़ को और बुलाया हुआ था। तो 2 से 3 जगहों पे उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने इफ्तारी को सेट किया हुआ था। यहाँ पे जेंट्स की इफ्तारी का सेटअप था और बाहर हम ख़वातीन सारी बैठी थी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं, ये इफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप लोग कहीं आओ-जाओ और ख़ास तौर पे अपनों के घर अपने बहन-भाइयों से मिल मुलाकात भी हो जाती है और जी गप-शप भी हो जाती है। तो मैं अपनी बहन के साथ किचन में भी देखने गई थी। काम तो सारा उसी ने ऑलरेडी किया हुआ था सब कुछ लेकिन मैं देख रही थी वो क्या-क्या बना रही है। उसके साथ 2 हेल्पर्स उसकी लगी हुई थी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई हुई थी। अभी खाना खाना था ये इफ्तारी में चिकन वाले और शिमला मिर्च वाले रोल भी थे, आलू चिकन के रोल भी थे, फ्रूट चाट भी थी और ये पकोड़े भी थे, पालक पकोड़े, पालक प्याज़ पकोड़े थे। सारी चीज़ें अच्छी थी और आजकल जो रमज़ान में पकोड़े, समोसे, रोल ऐसे हैं कि इनके बगैर तो इफ्तारी सी भी नहीं लगती। बच्चे पूछने लग जाते हैं, मम्मा आज पकोड़े नहीं बनाया, आज रोल नहीं बनाया। तो इस तरह। तो जी ये स्वीट डिश वो कह रही है मैंने आपके बच्चों की फ़ेवरेट बनाई है, मेरे बच्चों को जेली बहुत पसंद है। तो वो कह रहे मैंने तीनों तरह की जेली वाला कोई डेज़र्ट बनाया है, बहुत मज़े का था। जब हमने खाने के बाद इसको खाया तो अफ्तारी में ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो खाना हम थोड़ा लेट ही खाते हैं। वैसे तो मैं अपने घर में जो अफ्तारी करती हूँ ना उसमें तो हम एक चीज़ मैं बनाती हूँ आपको पिछले व्लॉग्स में बताया और मेरे ससुराल वाले अफ्तारी में ही खाना खाते हैं। लेकिन कहीं और जाए ना तो वहाँ पे फिर अफ्तारी पहले होती है, खाना बाद में खाया जाता है। तो जी ये सेकंड टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ जो बाहर था वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें 2-2 जगहों पे करके रखी हुई थी और बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। सारी चीज़ें ही बहुत मज़े की थी और मेहनत बहुत होती है। मैंने अभी तक 2 अफ्तारियाँ करवाई हैं। एक 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 की तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ना, एक को मैं अभी एडिट कर रही हूँ, तो वो उसको भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूँगी। अच्छा जी, इफ्तारी हो गई थी, इफ्तारी के बाद रोज़ा कुशाई की, बच्ची का रोज़ा तो हमने खुलवा दिया था, उसके बाद उसका केक कट होना था जो बहुत प्यारा केक उसके लिए बन के आया था, रोज़ा कुशाई उसके ऊपर लिखा हुआ था, केक भी आपको दिखाती हूँ और जी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों की किसी अच्छे काम को सेलिब्रेट किया जाए ना, तो बच्ची बड़ी खुश थी और सब लोग उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे और उन्होंने खूब ही सजाया हुआ था कमरे को भी और जी ये देखें चॉकलेट केक था उस ऊपर रोज़ा कुशाई लिखवाया हुआ था। बहुत मज़े का फ्रेश केक था ये भी। तो ये उस बच्ची के लिए बनवाया हुआ था। जी ये बच्ची को ला के खड़ा कर दिया गया इधर, जी आप अब केक कट करेंगी।
तो जी, ये आज हमारी इफ्तारी का व्लॉग था। अब आपको खाना भी दिखाऊँगी। खाना बहुत अच्छा और बहुत मज़े का खाना बना के भी किचन में रखा हुआ था। मैं सब कुछ चेक करके आई थी क्या-क्या बना है। तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी जब हम सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इफ्तारियाँ करवाने से इबादत में फ़र्क पड़ता है। ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप किसी को बुलाते हैं या किसी के लिए कोई दावत का अरेंज करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है और आपको फुल अरेंज भी करना होता है और डबल-डबल करना होता है, ज़रा इफ्तारी भी, फिर खाना भी। तो लेकिन उसका अजर भी तो कितना है ना, आप किसी की इफ्तारी करवाते हैं, रोज़ा खुलवाने का ही भी अजर देखें कितना ज़्यादा होता है। तो इस ऐसे नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत भी करता है और अच्छा भी लगता है चलो इस बहाने रोज़ा इफ्तारी के बहाने इफ्तारी करवाने के बहाने आप लोगों की मुलाकात हो जाती है और जी इफ्तारी भी करवा देते हैं सब लोग आपस में एक अच्छा लगता है, मिलना-मिलाना भी हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कीमा आलू मटर था जिसको बारबेक्यू का टेस्ट दिया जा रहा था और कोयला गरम करके उसपे ज़ैतून का ऑयल डाला और उसको बंद कर दिया और वाक़ई में बहुत अच्छा टेस्ट आया। ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक होती हैं जो हम ख़वातीन अगर इस्तेमाल करें ना तो हमारे खानों में कई चाँद लग जाते हैं जिससे खाना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बारबेक्यू वाला कीमा लग रहा था। ये मैक्रोनीज़ बनाई हुई हैं, प्याज़ पर्पल पर्पल कलर के प्याज़ आजकल आ रहे हैं और जी इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ेदार बिरयानी को दम लगा हुआ है और कई लोगों के हाथ का कलर बहुत अच्छा होता है। इसके जो ये मेरी कज़न जो है ना मेरी बहन जो कलर बिरयानी बनाती है ना तो इनके चावलों पे कलर बहुत खूबसूरत आता है। यानी ऐसा मैं भी चाहती हूँ कि कोई सारे सफ़ेद और कहीं-कहीं ऑरेंज-ऑरेंज हो तो ये इसके चावलों पे ऐसे ही कलर आता है। कई दफ़ा हमने इसके हाथ की बिरयानी खाई है तो बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। तो जी ये खाना लग चुका था हर तरफ, चावल बिरयानी भी थी, रोटियाँ भी थी और रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक्स थी और तो बहुत बहुत अच्छा अरेंज था, मज़ेदार बिरयानी बहुत मज़े की थी। जैसे बिल्कुल होती है ना कराची बिरयानी कह लो या कुछ भी, बहुत मज़े की बिरयानी थी। तो जी भी इधर हम ख़वातीन के लिए था, सीख कबाब भी थे और चिकन की टिक्कियाँ भी थी, चिकन कबाब कह लें, वो भी थे। तो फिर हमने काफ़ी लेट खाना खाया, तकरीबन साढ़े 9-10 बजे हमने खाना खाया था और बहुत फिर जब खाना खाया गया था अदरवाइज़ तो इफ्तारी के बाद तो ऐसा लग रहा था हम बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएँगे। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, बहुत मज़ा आया, सब लोग मिल के बैठे, बातें-शातें की और भी 2-3 फैमिलीज़ आई हुई थी, उनसे भी गपशप की। लेकिन जब हम घर के लिए निकले, वापसी के लिए जा रहे थे, तो इब्राहीम भी कहने लगे, "मामा मुझे ठंड लग रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं" क्योंकि उसका भी रोज़ा था। तो बहरहाल हम घर आ गए, घर आके मैंने दोनों बच्चों को मेडिसिन दी और जी काफ़ी थोड़ी-सी ठंड-सी महसूस हो रही थी, उनको मैंने अच्छे तरीके से कवर किया। मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, जब क थोड़े से कपड़े रख देती हूँ, फिर निकालने अब मैं इस दफ़ा मैं दूसरी या तीसरी दफ़ा कपड़े दोबारा इनके जैकेट्स वगैरह निकाल के लेके आई हूँ। मैंने रख दिए थे, मैंने तो गर्मियों के निकाल लिए थे। तो जी, जब सुबह में उठी मैंने सहरी वगैरह की, सहरी करने के बाद मैंने वैसे ही चेक किया तो इब्राहीम को भी तेज़ बुखार हो रहा था। फिर इसकी छुट्टी करवाई, दाऊद और इस्माइल को मैंने स्कूल भेजा और इसकी छुट्टी करवाई। इसको बार-बार ज़ुकाम हो रहा था और टिश्यू अपने पास रखा हुआ था, ये लेटा हुआ था तो मैं इसको बार-बार कहवा दे रही थी, इसको मेडिसिन भी दी है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अपने बच्चों का ख़्याल करें और जी कहवा वगैरह दें, ठंड जाती हुई सर्दी से बचाएँ और जी दूसरे अशरे की बहुत खूबसूरत दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बहुत खूबसूरत दुआ है, चलते-फिरते इसको पढ़ें। दूसरा अशरा है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।